सब्सक्राइब कीजिए झारखंड जॉब्स अपडेट विद आनंद को एंड बेल आइकन प्रेस कीजिए। सबसे पहले पाइए झारखंड से जुड़ी खबर। देखिए, उनकी मांग जायज़ है और सरकार भी उसको संज्ञान में ली है। और हमारे मुख्यमंत्री, मैं तो एक विधायक के तौर पे आपको बोल रही हूँ कि ये कोरोना महामारी में इतना चैलेंजिंग टफ टाइम हम लोग गुजर रहे हैं। एज अ जनप्रतिनिधि भी हम लोग उस टाइम भी बहुत दिन रात परेशान रहते थे, हॉस्पिटल से लेकर अपने क्षेत्र तक, और उसी सब चीज़ में उलझे रहे हमेशा। और हमें पता नहीं कि कैसे हैंडल करे हैं ये कोरोना का सिचुएशन। वो पूरे प्रवासी मजदूरों को लाने का काम किए हैं और झारखंड में बहुत अच्छा रहा है ये जिस तरह से उन्होंने ये महामारी में झारखंड के लोगों का ख्याल रखा है। अभी स्टूडेंट्स का जो समस्या है वो जायज़ है और काफ़ी दिन, क्योंकि ये सारा कोरोना महामारी के वजह से बहुत चीज़ें डिले हो चुकी है और भी चीज़ें डिले हो चुकी हैं। अभी हमारे संज्ञान में ये सारी 2 चीज़ हैं जो, क्योंकि ये बैठे हुए हैं तो इनको प्रायोरिटी में और सरकार को सबसे फर्स्ट में इनके बारे में सोचना होगा। और पहले भी हम लोग मौखिक रूप में अपने पार्टी के लेवल पे भी और सरकार के पास भी बताया है, लेकिन अब और क्लैरिटी के साथ बताने का मौका मिलेगा, बिकॉज़ अभी तो हमारे पास सारा प्रतिवेदन है। और एक कमेटी भी बनी है सरकार के माध्यम से, जिसमें मैं भी हूँ और भी विधायक हैं, जो इनका जो निराकरण की तरफ जो पहल होना चाहिए, इनको हम विश्वास में लेके वो सारा चीज़ डिसाइड करेंगे ताकि सरकार जल्द से जल्द निर्णय ले सके। हम बहुत दुखी हैं कि आज इस तरह का सिचुएशन युवा छात्र फेस कर रहे हैं, पर मुझे पूरा विश्वास है कि अगर ये कोरोना महामारी नहीं होता तो ये इस तरह का सिचुएशन भी नहीं होता। और ये सारा प्रॉब्लम की वजह से जो डिले हो रहा है, तो लेकिन अब हम लोग इस पे काम करके इसको कोशिश करते हैं कि यहाँ से जल्द युवा यहाँ से निकल के अपने जो रेगुलर रूटीन में अपना आए और उनको और कष्ट नहीं करना पड़े। इन लोगों का ये भी कहना है कि रघुवर शासनकाल में लोगों का प्रभावित रहा है, इसलिए देखिए, सारा जड़ का मतलब, ये सारा समस्या का जड़ और फसाद बोलेंगे तो वो रघुवर सरकार का ही है। बोलते हैं कि अगर गंदगी को साफ करना है तो थोड़ा उसमें मतलब सबको टाइम निकाल के और उस पर निर्णय लेना पड़ता है। तो ये जो भी त्रुटियां हुई हैं उस सरकार के द्वारा, उसको सॉल्व करने का काम तो यही सरकार का ही है। और हमारी सरकार ने वादा भी किया है और निभाएगी भी, बस थोड़ा विलम्ब हुआ है, उसका खेद है। और मैं फिर से माननीय मुख्यमंत्री के पास जाके अवगत कराऊंगी ये सारी समस्या, साथ में इनका जो स्थिति है वो भी अवगत कराऊंगी, क्योंकि अब हम ज़्यादा दिन इनको ऐसे नहीं छोड़ सकते। ये भूखमरी के कगार में है और लोग बीमार पड़ रहे हैं, इसलिए जल्द से जल्द हमें ठोस निर्णय लेना होगा और सबको विश्वास में लेके चलना होगा। ये डेट अभ्यर्थी भी हैं, उनकी तबीयत खराब हो गई है, इलाज को लेकर के नहीं उठाया गया कदम। अभी तो हमने कॉल करके डॉक्टर्स को बोला है, डॉक्टर बोले हैं कि डॉक्टर आते रहते हैं, और अभी कुछ बोले हैं कि जो अगर उस तरह का हालत होगा तो उनको वहाँ पे हॉस्पिटल भी ले जाया जाएगा। और यहाँ पे जब भी डॉक्टर्स का ज़रूरत हो तब आ जाएंगे। अभी भी डॉक्टर्स आगे होंगे, मैंने बात किया है फ़ोन पर। यहाँ पे प्रशासन के अधिकारी भी आए हुए थे और उन्होंने कुछ नोटिस दिया है सड़क 44 को लेकर के। दिया नहीं है, बल्कि फेंक के चले गए, जमीन पे पड़ा हुआ है। तो इस और इनका नहीं, फेंक के नहीं जाना चाहिए, गलत है। लोगों को समझाना चाहिए या फिर बात करना चाहिए। और अभी एसडीओ मैडम आई है, हम उनसे बात करते हैं। जैसा कि वो एक युवा नेत्री है और विधायिका ने सबसे पहले यहाँ पे आकर बहुत आभार जताया कि हमारी जो ये आंदोलन है वो बहुत हद तक सफल हुई है, तभी आज वो यहाँ तक आकृष्ट हुई है। वो यहाँ पे आकर अपना उन्होंने सोचा कि संवाद करनी चाहिए अब। तो संवाद में उन्होंने यही कहा कि जैसा कहते हैं कि जितने भी जेएमएम के विधायक हैं, मंत्री हैं, वो यहाँ पे आके बेसिकली आश्वासन देते हैं, कहते हैं कि ये सब भी मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है। तो उन्होंने भी बस वही कहा है कि संज्ञान में है मुख्यमंत्री जी का, और किसी भी तरह उन्होंने ये भी बोला कि आश्वासन ये दिया है कि हमारी जो 11 सदस्य की जो एक कमेटी बनी है स्पेशली इस चीज़ के लिए, तो उसका वो हमने बहुत फोर्स किया कि अब लोग हमारे जो भाई और बहन हैं जो कि भूख हड़ताल पे है, उनकी हालत दिन ब दिन बहुत खराब होती जा रही है। हमने
काफी मिन्नतें की है कि जल्दी से जल्दी हमारा जो परिणाम है वो घोषित किया क्या जाए। कहा मैडम? उन्होंने बस यही बोला कि किसी तरह 2-3 दिन के अंदर ये 11 सदस्य कमेटी जो बनी है उनके द्वारा 2 से 3 दिन के अंदर कोई परिणाम निकलेगा। अब ये परिणाम क्या है, हमारी मेधा सूची है या फिर जो आंदोलन कर रहे हैं उस चीज का परिणाम है, ये वही जाने। हम बस अगले 2-3 दिन तक उनके परिणाम का इंतजार करेंगे। लेटर हमने रिसीव नहीं किया, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सर खुद पढ़ के सुनाए और वो बाहर फेंक के चले गए थे। फिर अम्बा प्रसाद मैम आई थी, उन्होंने कॉल किया SDM मैम को और वो उन्होंने बोला उसको कि नहीं, इन लोगों को परेशान ना किया जाए। हम लोगों ने एक कमेटी बनाई 11 सदस्य की। उनका ये कहना है कि ये कमेटी जो है वो ऐसी कमेटी है जिसमें कि 11 जो विधायक होंगे वो होंगे और साथ में हम में से कुछ स्टूडेंट्स होंगे, ताकि बात को क्लियरिटी के साथ रखा जाए। तो हमने ये डिमांड रखी कि जो भी कमेटी होगी 11 सदस्य, पहली बात कि ये वीक में 4 वर्किंग डे है, ठीक है, उसके बाद छुट्टी हो जाएगी। और क्योंकि जो लगातार अनशन में आप सब देख सकते हैं, इसकी भी तबियत खराब है, वो भी तबियत खराब है उधर भी। तो मैंने उनको दिखाते हुए बोला कि मैम तबियत तो सबकी खराब होती जा रही है, अगर आप इसको डिले करती हैं तो हम में से किसी को कुछ भी होने का खतरा बना हुआ है। तो उन्होंने बोला नहीं, मैं आज जाके सामने बात करूंगी और कल या परसों 1-2 दिन में जो भी हो वो आकर के हमारे साथ वो बातें करेंगे, वार्ता करेंगे। मैंने बोला मैम कि देखिए हम लोगों का क्या है कि बस फाइनल मेरिट लिस्ट है। तो बोली कि हाँ हमें पता है, हम लोग आज जाने के बाद मैं ज्यादा क्लियरिफाई हो गई हूँ और जो भी है ये कार्मिक की तरफ से गलती है, सरकार की ओर से नहीं है, ऐसा उनका कहना है। अब मुझे ये नहीं पता कि अंदर क्या चलता है, ये उनका अपना कहना है कि अधिकारियों की लापरवाही की वजह से आज ये दिन आया है कि आप लोग को ये हालत है। और उन्होंने कौन कहा ये बात? अम्बा प्रसाद मैम ने कहा है। अच्छा। और उनको ये कहना है कि मुझे बहुत ये भी सही लग रहा है कि आप लोगों ने जिस तरह की पहल की तो इससे हम लोग आपसे जुड़ेंगे। और ये सरकार जो है वो चाहती है कि डायरेक्ट वो गवर्नमेंट आए और विधायक की जो कमेटी है 11 सदस्यीय वो और स्टूडेंट बैठ के बात करें, उसमें सॉल्यूशन निकाले। तो हम सब ने यही बोला कि मैम क्योंकि दशहरा शुरू होने वाला है और उनको हम लोग जब रो रहे थे भैया लोग तो उनको बहुत बुरा लगा। तो हमने यही रिक्वेस्ट की कि अगर वो वाकई में हमारे चेहरे में स्माइल देखना चाहती हैं तो वो 1-2 दिन में आए, बात करें और तुरंत प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करें, क्योंकि तबियत बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है और इससे ज्यादा हमें तो वैसे भी कुछ चाहिए नहीं। मतलब केवल आपको आश्वासन यहाँ भी मिला? आश्वासन मिला है और ये कमेटी वाली बात नहीं सामने आई है। अब ये कमेटी क्या है, कौन कौन है और ये कब आएंगे ये हमें नहीं पता, लेकिन हमारी यही रिक्वेस्ट है और हमारी यही डिमांड है कि वो 1-2 दिन में आके बात करें, क्योंकि तबियत बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है। और इस तरह से अगर सिचुएशन रहता है और वो छोड़ देते हैं हमें सब पे भी तो किसी को कुछ भी हो सकता है। फिर इसकी तो यदि हम माने तो आप लोग का धरना कब समाप्त होगा और कैसे समाप्त होगा? हमारा धरना तो समाप्त होने का एक ही तरीका है, फाइनल मेरिट लिस्ट। अब वो समाप्त करने का तरीका हमने बता दिया। अब जो रास्ता है और जिस रास्ते में चलना है वो सरकार को है, अन्यथा आप लोग बने रहेंगे और तबियत खराब होगी, किसी को कुछ हो जाता है तो फिर उसकी जिम्मेदारी तो आप बेहतर जानते हैं किस पे आएगी, है ना। तो किस पे आएगी ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। मैं जब बोल रही हूँ कि किस पे आएगी तो सामने वाले के लिए मैसेज है कि वो किस पे आएगी, ये बोलने की जरूरत ही नहीं, कुछ चीजें समझी जानी चाहिए। मतलब आपको कहना है कि ये सारी जिम्मेवारी सरकार पे जाएगी? मैं कहना ही नहीं चाहूंगी। अगर आप राज्य के मुखिया है, अगर घर पे कुछ होता है तो पेरेंट्स के ऊपर या फादर या मदर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है। अब अगर फादर वो हैं और पूरी कैबिनेट है तो फिर ऑब्वियसली बात है जिम्मेदारी भी उन्हीं के ऊपर जाएगी, क्योंकि पावर्स कम रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये डायलॉग और ये लाइन हर किसी को पता है। तो अभी इतनी ज्यादा पावर है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी डेबिट क्रेडिट दोनों बैलेंस नहीं होता है तो फिर ओवरड्राफ्ट हो जाता है, तो वो थोड़ा बैलेंस करना जरूरी है। आइए बात कीजिए, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कीजिए। हम लोग यहाँ लड़ने के लिए बैठे नहीं है, तबियत खराब हो रही है, आपके बच्चे हैं और हम यही चाहते हैं कि आप बात करें। दशहरा सबका त्योहार है और हम सब चाहते हैं कि खुशी से मनाएं। आप भी आराम से रहेंगे, हम लोग अगर चैन से नहीं है तो हमें पता है आप भी चैन से नहीं है। तो प्लीज आके बात कीजिए। आज कल परसों 2-3 दिन का समय है, फिर छुट्टियां हो जाएंगी, हमारी हालत बिगड़ेगी और ना आपका दशहरा अच्छा जाएगा, ना हमारा, ना हमारे परिवार। तो प्लीज आइए और बात कीजिए, रिजल्ट दीजिए। आज हम लोग ने हवन कराया क्योंकि सरकार हमारी सुन नहीं रही है, जिसके कारण हम लोग को मैसेज देने के लिए हवन कराया। हम सभी पंचायत सचिव विद्यार्थी ईश्वर से कामना करते हैं कि हेमंत सरकार को हिम्मत और सद्बुद्धि दे ताकि वो हमारे जो नियुक्ति है इस पे ठोस कदम उठा सके। साथ ही साथ एजी साहब, कार्मिक और जेएसएससी को भी बुद्धि दे, इनका हमने संकल्प लिया। और जो हमारी हवन में हम लोग सरकार के बहानेबाजी जो कर रही है उसके लिए स्वाहा करते हुए हमारे 4-5
मंत्र हुए थे, जैसे संज्ञान स्वाहा, अवशासन स्वाहा, हेमंत भैया का सारा वादा स्वाहा, हेमंत सरकार का घोषणा पत्र स्वाहा, कामचोर जेएससी स्वाहा, कामचोर कार्मिक स्वाहा, इन सब मंत्रों का यहाँ पर हवन किए हम लोग। तो मतलब आप लोगों ने एक तरह से सरकार को शांति दी जी, स्वाहा करके हम लोगों ने सरकार को संदेश पहुंचाना चाहा कि आप जो बहाना करते हैं, ये कोरोना या कोई चीज का भी बहाना आपको जैसे कार्मिक हम लोग को इधर से उधर दौड़ाते हैं, वो सब बहानेबाजी आप बंद कीजिए और जो इसका लीगल प्रोसेस होता है उसको आप ध्यान से पढ़ें और कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको ध्यान से पढ़ें और हम लोग का जल्द से जल्द नियुक्ति प्रमाण पत्र जारी करें।